गोवर्धन की कहानी। एक बार भगवान कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रजधाम में विभिन्न व्यंजन तथा मिष्टान बनाए जा रहे हैं। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो पता चला कि मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा की तैयारी हो रही है, क्योंकि इंद्र की वर्षा से बारिश होगी तो गायों को चारा मिलेगा, साथ ही जीविका के साधन बनेंगे। सब बातें सुनकर कृष्ण इंद्र की निंदा करने लगे और कहने लगे कि उसकी पूजा करो जो प्रत्यक्ष आकर पूजा की सामग्री स्वीकार करता हो। गोपों ने कृष्ण से कहा कि उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कृष्ण फिर से बोले कि देवराज इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है, जो वर्षा का मूल कारण है। हमें इसकी पूजा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण के वाकजल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने धूम मचा दी। इसके बाद नंद जी ने सभी ग्वाल गोपांगनाओं सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र की पूजा से दुर्भिक्ष का उत्पीड़न समाप्त होता है। चौमासे के सुंदर दिन आते हैं, लेकिन गोवर्धन की पूजा से क्या लाभ होगा। इस पर कृष्ण जी ने गोवर्धन की पूजा की प्रशंसा में बहुत से तर्क दिए और ब्रजवासियों की आजीविका का सहारा भी उसे ही सिद्ध कर दिखाया। सारा ब्रजमंडल उनकी बातों से अत्यधिक प्रभावित हो गया और सभी मिष्टान तथा व्यंजनों का भोग गोवर्धन को लगा दिया गया, जैसी विधि कृष्ण जी ने उनको बताई। भगवान कृष्ण की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित समस्त सामग्री को गिरिराज जी ने स्वीकार किया और उन्हें खूब आशीर्वाद दिया। सारे ब्रजवासी अपना पूजन सफल देखकर प्रसन्न हो रहे थे कि तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ जाते हैं। लेकिन इंद्र का पूजन ना देख वह पूछ बैठे कि ऐसा क्यों। तब ब्रज के वासी बताते हैं कि भगवान कृष्ण के कहने से इस साल से इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है और उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की गई है। यह सब सुनते ही नारद मुनि उल्टे पांव ही लौट आए और इंद्रलोक जाकर खिन्न अवस्था में इंद्र से कहने लगे कि इधर आप महलों में सुख की नींद ले रहे हो, उधर तुम्हारी पूजा समाप्त कर गोवर्धन की पूजा हो रही है। नारद मुनि की कड़वी बातें सुनकर इंद्र ने उसे अपना अपमान समझा और अपने मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार बारिश से पूरे गांव को नष्ट कर दे। यह सुनते ही प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। अचानक आई इस वर्षा को देख सभी ब्रजवासी घबरा गए। सभी कृष्ण भगवान की शरण में गए और बोले कि इंद्र हमारी नगरी को डुबो देना चाहता है और अब हम क्या करें। श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोग सभी अपनी गवों को लेकर गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी सभी की रक्षा करेंगे। सारे ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए और श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहे और भगवान की कृपा से उन्हें एक छींटा तक नहीं लग पाया। इंद्र को यह सब देख बहुत आश्चर्य हुआ और वह भगवान की महिमा को अब समझ चुके थे। अपनी गलती का भान होने पर वह भगवान कृष्ण के चरणों में गिरकर पश्चाताप करते हैं। 7वें दिन भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रखा था, इसलिए प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा करके अन्नकूट मनाने की आज्ञा भगवान कृष्ण ने सभी को दी।
तभी से गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट भी मनाया जाने लगा। इसके साथ ही गोवर्धन पूजा की कहानी समाप्त हुई। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने सगे संबंधियों के साथ शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।